जी, आज का महा उपाय जो है वो बहुत खास है। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि आपके सनातन परंपरा में जो अक्सर आपने बड़े बड़े आचार्यों के मुंह से भी सुना होगा, धर्माचार्यों को भी कहते सुना होगा कि हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं। ये 33 करोड़ देवी देवता का सच क्या है, जिससे अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोगों को काफी एक उपहास की स्थिति भी झेलनी पड़ती है, हमारे धर्म का मजाक भी बनाया जाता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये 33 करोड़ देवी देवता हैं क्या, इनको आप जान लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको कहीं अच्छा लाभ मिल सकता है। लोगों को इस बात की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हिंदू सनातन परंपरा में 33 करोड़ देवी देवता हैं, किंतु ऐसा है नहीं। और सबसे सच्चाई जो है वो इसको बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टी सच्चाई है। दरअसल हमारे वेद में उल्लेख है कि 33 कोटि देवी देवता हैं। अब कोटि का अर्थ जो है वो एक प्रकार भी होता है, यानी 33 प्रकार के देवी देवता हैं, और दूसरा अर्थ जो है वो करोड़ भी होता है। कुछ अज्ञानी अनुवादकों ने, जिन लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया, व्याकरण के जो आचार्य लोग थे, उन्होंने हिंदी में करोड़ को, कोटि को करोड़ पढ़ना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि वो उसको कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता पढ़ें। तो ये एक जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो बहुत बड़ी गलती है, जबकि वेदों का तात्पर्य 33 कोटि देवी देवता अर्थात 33 प्रकार के देवी देवताओं से है। उदाहरण के रूप में आपने उच्च कोटि व निम्न कोटि शब्द जरूर सुना होगा, ये बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में है, यानी अच्छी क्वालिटी का या अच्छे प्रकार का, अच्छे किस्म का। तो यहाँ पे कोटि का जो अर्थ है वो प्रकार से है, 33 तरीके के देवी देवता हैं, 33 प्रकार के देवी देवता हैं, न कि करोड़ से। ये एक ऐसी भूल या चूक है जिसने वेदों में लिखे हुए पूरे अर्थ को ही परिवर्तित कर दिया है, बिल्कुल उसको उलट दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे धार्मिक ग्रंथों में साफ साफ उल्लेख है कि निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर, अर्थात इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही देव है जो निरंजन है, निराकार है, वो है महादेव शिव। साथ ही यहाँ एक बात ध्यान में रखने योग्य और है कि हिंदू सनातन धर्म मानव की उत्पत्ति के साथ ही बना है और इसका आधार प्राकृतिक है। पंच महाभूत जो हैं उनसे उत्पन्न शरीर रूपी ये पिंड जो है, इसी से हमारी सारी धार्मिक मान्यताएं हैं और हमारी मान्यता इसी प्रकृति पर आधारित है। इसलिए हमारे धर्म में प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके जीना बताया गया है, और प्रकृति को भी भगवान की उपाधि दी गई है ताकि लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देख ही रहे हैं कि माँ गंगा को उसमें देवी का स्वरूप मानते हैं, माँ का स्वरूप मानते हैं, या जो अन्य धार्मिक महत्व की नदियां हैं उनको देवी का स्वरूप माना गया है। गंगा जल में सैकड़ों प्रकार के हिमालय की औषधियां, जड़ी बूटियां घुली होती हैं जिनका प्राकृतिक महत्व है, जिनका औषधीय गुण है, इस वजह से उनका ऐसा महत्व बताया गया है। गाय को गौ माता कहा जाता है क्योंकि गाय का दूध जो है वो अमृत तुल्य माना गया है, पौष्टिक माना गया है, एक प्रमुख आहार है, और उनके गोबर और गोमूत्र से भी विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं जो हमारे अन्य कई प्रकार से काम में आती हैं। ठीक उसी प्रकार से तुलसी के पौधे को भगवान इसलिए माना जाता है क्योंकि तुलसी में जो पौधे हैं उसके हर भाग में विभिन्न औषधीय गुण विद्यमान होते हैं। इसी तरीके से वट वृक्ष और बरगद के वृक्ष घने होने के कारण सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। नीम में विभिन्न बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है जिस कारण से उसकी पूजा की जाती है, लोग उसको नीमा माई कहते हैं। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रकृति पूजा को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि प्रकृति से बनी है मनुष्य जाति और न कि मनुष्य जाति से प्रकृति बनी हुई है। अतः प्रकृति को धर्म से जोड़ा जाना और उनकी पूजा करना सर्वथा उपयुक्त है। यही कारण है कि हमारे धर्म ग्रंथों में सूर्य, चंद्र, वरुण, वायु और अग्नि को भी देवता माना गया है। इसी प्रकार कुल 33 प्रकार के देवी देवता हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि ये 33 प्रकार के देवी देवता होते कैसे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ गणित के भी तरीके समझा देता हूं और उन देवताओं को गिन के बता देता हूं कि कैसे ये 33 देवी देवता होते हैं। 12 आदित्य बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। 12 आदित्य कौन से हैं? अंशुमान, अर्यमान, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषण, भग, मित्र, वरुण, वैवस्वत और विष्णु। और उसके बाद आते हैं 8 वसु। 8 वसु कौन कौन से हैं? धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष एवं प्रभास। फिर उसके बाद आते हैं शिव के 11 रुद्र, महान, महाश्मा, गतिमान, भीषण, भयंकर, ऋतुध्वज, ऊर्ध्वकेश, पिंगलाक्ष, रुचि, शुचि तथा कालाग्नि रुद्र। और उसके साथ साथ 2 अश्विनी कुमार आते हैं। तो अगर इन संख्या को, जैसे मैंने आपको बताया 12, 8, 11 और 2, अगर आप इनको टोटल कर दें, जोड़ दें, तो कुल की संख्या आती है 33। इसलिए आप बिल्कुल इस भ्रम में न रहें, क्योंकि ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही देव है जो निरंजन है, निराकार है, वो है महादेव शिव।
और कुल 33 प्रकार के ही देवता हैं। और ये बात ध्यान रखिए कि 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। अब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जहां भी कोई व्यक्ति कहे कि आपके धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, आप लोग तो एक एक देवी देवता को प्रसन्न करने में व्यस्त रहते हैं, तो आप उनके इस भ्रम को मिटाइए कि 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के देवता हैं, जिनके एक महादेव हैं, शिव हैं उनके देवता। तो चलिए, अब निश्चित तौर पर ही आपकी जो गलतफहमी है दूर हो गई होगी। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों की समस्याओं को सुलझाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। और इसी के साथ आपके सितारे में आज के लिए बस इतना। देखते रहिए समाचार।